देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि 3 मई को हुई परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। छात्रों के भविष्य और परीक्षा की पारदर्शिता को सर्वोपरि रखते हुए केंद्र सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करने का कठिन निर्णय भी लिया। अब नई घोषणा के अनुसार नीट यूजी की दोबारा परीक्षा रविवार 21 जून को आयोजित की जाएगी। इस बार सरकार ने परीक्षा के स्वरूप में भी बड़ा बदलाव किया है। अगले सत्र में ये परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में हो सकती है। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया कि री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा और उन्हें अपनी पसंद का एग्जाम सेंटर चुनने की आज़ादी होगी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी धांधली ना हो। साथ ही परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकारों से परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील भी की गई है। आपको बता दें 3 मई को परीक्षा रद्द हुई थी। यहाँ पर नीट यूजी को लेकर 9 मई को पेपर लीक की सूचना मिली, जिसके बाद तमाम जो है जब पता चला कि पेपर लीक हुआ था तो 12 मई को इसे लीक किया गया, जिसके बाद यहाँ पर जनता का जो है वो हमें गुस्सा देखने को मिला था। वहीं पर बात की जाए सीबीआई को जांच भी सौंपी गई है और अभी फिलहाल जो है सीबीआई ये अगर मैं बात करूँ तो अभी पूरे देश भर से कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तमाम अलग अलग जगहों से जो है अरेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। जांच में सामने आया कि कथित तौर पर पेपर लीक हुआ गया है व्हाट्सएप के जरिए पे, जहाँ पर लाखों बच्चों के भविष्य को दांव पे लगाकर यहाँ पर मैनी टाइम फॉरवर्डेड जो है पेपर लीक किया गया है, जिसे मैं कहूँ भविष्य का सवाल। क्लीन परीक्षा इस बार, नीट का इम्तिहान नई सरकार का ऐलान। 21 जून को एग्जाम, क्या इस बार एग्जाम जिस तरीके से यहाँ पर होने वाला है, आपको बता दें एक बड़ा अपडेट ये भी दे दूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर विषय को लेकर बोला गया है, ये भी बोला गया है कि अगली बार से जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन होगा, ना कि ओएमआर शीट के द्वारा की जाएगी, ताकि पारदर्शिता पूर्ण तरीके से बनी जाएगी। साथ ही साथ 21 जून को यहाँ पर एग्ज़ाम की तारीख रखी गई है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से क्या दोबारा पेपर लीक का मामला आता है या नहीं। सभी लोगों की एक ही मांग है कि दोबारा पेपर लीक ना हो, भविष्य में कभी ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो है तकलीफ होती है सोचकर कि किस तरीके से जो है बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, कम से कम 2, ढाई, 3 साल, 4 साल की मेहनत यहाँ पर बेकार हो जाती है नीट के लिए। आपको बता दें ये भी अपडेट दे दूँ कि सीबीआई इस वक्त जो है पूरे देश भर से जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और कई गिरफ्तारी हो चुकी है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जांच चल रही है कि किस कारण से ये पेपर लीक हुआ है और इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। हालांकि राजस्थान सीकर से स्टार्ट होकर केरलम तक पहुंचता है और केरलम से नासिक तक इसके तार जुड़े हुए मिलते हैं। आपको बता दें देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि 3 मई को हुई परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। छात्रों के भविष्य और परीक्षा की पारदर्शिता को सर्वोपरि रखते हुए केंद्र सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला भी जो है यहाँ पर लिया था। नई घोषणा के अनुसार नीट यूजी को दोबारा परीक्षा रविवार 21 जून को आयोजित की जाएगी। इस बार सरकार ने थोड़ा बदलाव किया है। अगले सत्र में ये परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया कि री एग्जाम में छात्रों के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। उन्हें अपनी पसंद का एग्जाम सेंटर चुनने की आज़ादी भी होगी। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी धांधली ना हो। साथ ही परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकारों से परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील भी की गई है। आपको बता दें देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दिल्ली से संवाददाता राजीव जी। राजीव जी, जिस तरीके से आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और ऐलान कई प्रकार का था, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों साधी है, वो क्यों नहीं बोलते, लेकिन आज जिस तरीके से वो उन्होंने बात रखी, आपको क्या लगता है कि वहां पर तमाम जो स्टूडेंट्स है एनटीए का जो विरोध कर रहे थे, क्या वो इस बार जो इस बात से संतुष्ट रख रहे हैं या अभी प्रदर्शन चल रहा है? बात करें नीट परीक्षा को लेकर, जिस तरीके से पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही थी, वहीं एक तरफ दूसरी तरफ छात्र जो है वो भी प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। और अब कहीं ना कहीं छात्रों की जो मांग थी कि लगातार ये कहा जा रहा था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि जो कहते हैं जांच होनी चाहिए इसके अंदर, और यहाँ तक कि नई तारीख का भी ऐलान करने की बात की जा रही थी। और अब कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री है वो भी कहीं ना कहीं अब सामने आते नजर आ रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से सीबीआई जांच चल रही है, उसके अंदर अभी तक 7 लोगों को कस्टडी में लिया जा चुका है और कहीं ना कहीं बाकी की प्रक्रिया जो है वो भी अपनाई जा रही है। मगर अब देखना होगा दोषियों के ऊपर किस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और दूसरा नई तारीख का ऐलान किस तरीके से किया जाएगा, और जिससे कहीं ना कहीं जो छात्र है जो अभी तक नीट परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे थे, उनकी परीक्षा भी दोबारा हो सके। जी यहाँ पर राजीव जी, जिस तरीके से बात की जाए, अभी 21 जून को बताया गया है कि पुनः एग्जाम होगा, यानी री एग्जाम किया जाएगा, तो उसमें पारदर्शिता कितनी होगी और क्या बदलाव लिया गया है? देखिए, यहाँ पर बात करें 21 जून की, तो 21 जून को अब दोबारा से नीट परीक्षा जो है वो देखने को मिल सकती है। मगर वहीं बात करें इसमें पारदर्शिता कितनी होगी, सरकार किस तरीके से कदम उठाएगी, और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जा रही है कि पेपर लीक जो मामला था वो अब दोबारा से ना हो सके, और इसी को लेकर अब सीबीआई भी इसमें शामिल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई के तहत ही कहीं ना कहीं अब जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी और बच्चों का पेपर जो है वो दोबारा से कराया जाएगा। मगर यहाँ तक कि परिजनों की बात करें तो परिजन कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में ना जाए, और वही चीज जो है वो देखने को मिलेगी। अब पेपर जो है वो शायद पेपर जो है दोबारा देने को मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे जो अपनी मेहनत का फल जो है वो कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते हैं। मगर अब देखना होगा नीट परीक्षा को लेकर और कितने कदम जो है उठाए जा सकते हैं। जी राजीव जी, अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर फैक्ट्स रखे, अब देखना यही होगा कि कितनी पारदर्शिता रहेगी, कितनी नहीं। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 14 जून को जो एडमिट कार्ड मिला जाएगा और 21 जून को जो है पुनः एग्जाम किया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा के स्वरूप में भी बड़ा बदलाव आया है। अगले सत्र से ये परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी, यानी जो आगामी में जितने भी नीट की परीक्षा होगी वो जी मेंस की तरह भी होगी, जहाँ पर नहीं होगी, ऑनलाइन इसे रखी जाएगी। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र जी। जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर लखनऊ की, अगर मैं खासकर बात करूँ तो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिला था, और अब आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने जो बात रखी है, जो ऐलान किया है, घोषणा रखी है, ब्रेकिंग अगर मैं बात करूँ जहाँ पर स्टूडेंट्स को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, उस पर क्या रहेगा? देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तस्वीरें साफ कर दी है कि 21 जून को ये बड़ा नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, और हर बार जो नीट की परीक्षा है वो ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब कई कंप्यूटर के माध्यम से की जाएगी। और ये कहा जा सकता है कि लगातार कंप्यूटर के माध्यम से, उनका कहना था कि ये सेंधमारी हो रही है उस पर कहीं न कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। और देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा जो नीट यूजीसी को लेकर जो बच्चे सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का, उसको लेकर उनका सपना टूटा था, और पेपर लीक होने के बाद कहीं ना कहीं उसको पेपर होने के बाद जो लीक हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं उसको रद्द कर दिया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने शुक्रवार यानी आज आधिकारिक तौर पर स्वीकारा है कि 3 मई को जो परीक्षा पेपर लीक हुआ था, छात्रों के भविष्य और भविष्य की पारदर्शिता को सर्वोपरि रखते हुए जो केंद्र सरकार है इस पेपर को रद्द करने का कठिन निर्णय लिया था। और कहीं ना कहीं इस सब नई घोषणा के अनुसार नीट यूजीसी को दोबारा परीक्षा रविवार को 21 जून को कराई जाएगी। साथ ही साथ इस बार सरकार ने परीक्षा के रूप में बड़ा बदलाव किया है। अगले सत्र में ये परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर होगी, और शिक्षा मंत्री के अनुसार ये मंत्री जो पेपर की जो कहीं ना कहीं दोबारा जो तारीख आएगी वो राहत भरा
फैसला है। और इस ऐलान के बाद एग्जाम का जो 15 मिनट का अतिरिक्त समय है उन्हें अपनी पसंदीदा एग्जामिनेशन सुनने की आजादी देगा। और कहीं न कहीं मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिश को सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी धांधली ना हो और परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है कि राज्य सरकार परिवहन विभाग की जो परीक्षा है उसको सुनिश्चित करे, क्योंकि एक बड़ा झटका नीट यूजीसी के छात्रों को लगा था, क्योंकि अचानक पेपर होने के बाद अगर पेपर रद्द हो जाता है और कहीं न कहीं जिसको लेकर बच्चे परिणाम का इंतजार करते हैं, लेकिन उससे पहले पेपर रद्द हो जाता तो एक बड़ा चिंता का विषय था कि बच्चे दिन रात करके मेहनत करके वो परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसके बाद जो उनका सपना है वो अचानक पेपर लीक हो जाना, वो अपने आप में कह सकते हैं कि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ सकता था। लेकिन समय रहते ये कह सकते हैं कि हालांकि बच्चे पेपर दे चुके थे, लेकिन समय रहते ही जल्दी इसके बाद परिणाम आने से पहले ये बातें क्लियर हो गई कि पेपर कहीं न कहीं लीक हुआ था, उसमें कहीं न कहीं उसको री एग्जाम कराया जाएगा। और क्योंकि विपक्षी भी लगातार इस बात को घेरने का काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी इस बात को ट्वीट करके उन्होंने कहा कि 42 घंटे पहले कहीं न कहीं जो परीक्षा है 42 घंटे पहले कहीं न कहीं ये परीक्षा के पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पे टहल रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए जा रहे थे, जिसके बाद ये काफी शर्मनाक हो जाता है। और बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ करना वो अपने आप में एक बड़ी कहीं न कहीं चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट करके कहा था और लगातार विपक्षी पार्टियां और आंदोलन शुरू हो गए थे। जो छात्र नेता हैं, जो छात्र जो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस का युवा कांग्रेस लगातार इसको लेकर प्रदर्शन किया, आज भी प्रदर्शन किया, वो पुतला फूकने की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। तो इस तरह की तमाम जो है वो चिंता का विषय है। और सरकार ने हालांकि जल्दी निर्णय लिया और 21 जून को अब कहीं न कहीं परीक्षा की तारीख भी एग्जाम की तारीख घोषणा कर दी। जी जितेंद्र जी, जिस तरीके से कल मैंने प्रतिक्रिया देखी, जहाँ पर एक स्टूडेंट ये कहती हुई नजर आती है कि एग्जाम देने वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो मेहनत के साथ एग्जाम देते हैं और जब उन्हें पता चले इतने सारे सेक्रीफाइस करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा पाते हैं और तमाम चीजें अवॉइड करते हैं, घरों में खुद को कैद रख लेते हैं और फिर उनको बाद में पता चलता है कि उन्होंने इतनी मेहनत से पेपर दिया, दोबारा से वो री एग्जाम होगा, तो वो मेंटल ट्रॉमा उसको लेकर यहाँ पे सरकार क्यों नहीं बोलती है? चिंता का विषय तो जरूर है। जो छात्र अपनी चिंता जता रहे हैं वो जाहिर सी बात है सरकार उसको ध्यान देना चाहिए। बड़ी मेहनत लगती है नीट यूजीसी की परीक्षा पास करना, जिसके बाद बच्चे कहीं न कहीं मेडिकल फील्ड में जाते हैं और कहीं न कहीं अपने आप को डॉक्टर पूरी बनाने के लिए अपने माँ बाप को सपना पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। दिन रात परीक्षा का व्यवस्था करते हैं, परीक्षा के परिणाम की व्यवस्था करते हैं, साथ ही साथ बच्चे दिन रात पढ़ते हैं और जाहिर सी बात है कि माँ बाप के पीछे मेहनत माँ बाप की भी होती है और बच्चों की भी होती है। तो इस तरह का अगर सपना अचानक टूट जाता है तो एक समस्या जरूर खड़ी होती है, बच्चों के सामने भविष्य की चिंता खड़ी हो जाती है और आए दिन पेपर लीक हो जाना वो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये नीट की बात नहीं है। जितेंद्र जी, आपका परीक्षा है जो जिसको कहीं न कहीं बच्चों को परीक्षा देने के लिए जी बिल्कुल जितेंद्र जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।